हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे हैं, आपके क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, एक चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा है सेकेंड चैप्टर। ठीक है, साथ में चैप्टर बहुत ईजी है और जैसा कि मैंने बताया भी था, ये चैप्टर आपका क्लास 9th से जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है। 9th में हमने जो पढ़ा था उसी को ही थोड़ा और एक्सटेंड करके हम यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और बहुत इजी चैप्टर है। फटाफट से अगर आप इसके जितना भी मैं पढ़ाऊंगी वो पढ़ लेंगे और साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो आज सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल्स के बारे में ही बात होगी। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के बारे में बात होगी जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके जीरोस कैसे निकालते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी पॉलिनोमियल्स की। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल आया कहाँ से, पॉलिनोमियल आया कहाँ से। आपने एक चीज पढ़ी होगी बचपन में जिसको बोला जाता है क्या, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब ये एलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता क्या है, ये एक्सप्रेशन क्या होता है, कुछ इस तरीके से होते हैं जैसे कि 3x² प्लस 5x प्लस 9 और 5x की पावर 4 माइनस 10x³ तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन कैसे, किन से बना है ये, वेरिएबल्स और कांस्टेंट की हेल्प से बनते हैं ये। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, इनकी हेल्प से क्या बनते हैं, आपके एक्सप्रेशंस बनते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट की हेल्प से आपके एक्सप्रेशंस बनते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। और ये एक्सप्रेशन बने और बीच में आपका प्लस या माइनस का जो साइन होता है उससे वो पूरा एक्सप्रेशन रेडी होता है। अब इसी के ही यही कुछ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, इन्हीं में से ही कुछ एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। इसी में से ही कुछ एक्सप्रेशन को अपन बोलेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो एक्सप्रेशन होता है वो किस तरीके का होता है, उसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो x की पावर है, जो x की पावर है वो क्या होगी, यहाँ पे एक होल नंबर होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल में क्या है, पावर ऑफ वेरिएबल, x तो नहीं, x के अलावा y z कुछ भी हो सकता है। तो पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर, ये चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कुछ एग्जाम्पल से कौन से एक्सप्रेशन जो है आपके वो पॉलिनोमियल है, कौन से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे कि एक हमने लिखा 3x प्लस 5, सेकेंड है 3x² प्लस 5, देन x प्लस 1/x, 2x की पावर -2 प्लस 5x प्लस 2। और हम एक और लेते हैं x की पावर 5/4 अपॉन x की पावर 1/4। अब आपको चेक करना है, ये मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं 5, क्या ये सारे के सारे पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब इसमें पॉलिनोमियल चेक करने की जो सबसे पहले कंडीशन वो क्या है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर। तो यहाँ पे वेरिएबल जो है इसकी पावर क्या है, 1 है ना, होल नंबर है, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक, सेकंड वाले में बात करते हैं, क्या है 3x² प्लस 5, इसमें भी x की पावर क्या है, 2 एक होल नंबर है, तो ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। अब तीसरे की बात करें, तीसरे को हम कैसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, हम इसको लिखेंगे x प्लस x की पावर -1। तो यहाँ पे तो होल नंबर आ रहा है x की पावर 1, लेकिन यहाँ पे x की पावर -1 है, -1 होल नंबर नहीं है ना, तो ये क्या पॉलिनोमियल होगा, नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से आखिरी फोर्थ वाले की हम बात करें
तो ये क्या है 2x की पावर -2, यहाँ पे ये होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरीके से लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला जो है वो क्या है x की पावर 5/4 अपॉन x की पावर 1/2, यही है। अब इसमें क्या हो सकता है, आधे बच्चे बोलेंगे पॉलिनोमियल है, आधे बोल सकते हैं नहीं है। तो इसमें सही आंसर होगा क्या, क्योंकि हमने बोला था कि x की पावर होल नंबर होती है, यहाँ पे तो होल नंबर हमें नहीं दिख रहा, तो हम इसको कह सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे आप सब गलत हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? अब देखो, सबसे पहले क्या करो आप, इसको जो भी आपको ये एक्सप्रेशन दिया है इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। तो ये क्या हो गया, x की पावर 5/4 माइनस 1/4, यही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फाइनल, x की पावर 4/4 यानी कि x की पावर 1। क्या अब ये एक पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा? बिल्कुल, अब ये एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, कि पावर होल नंबर है। दूसरा, अगर आपको नहीं दिख रही है तो कोशिश करो कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो उसको पहले सिंप्लीफाई करें, फिर आगे बढ़े, फिर चेक करें क्या वो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आते हैं पॉलिनोमियल, हमने देखा। अब इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, है ना, पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स भी होते हैं, तो उस टाइप्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दूसरा पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। यानी कि एक टाइप की बात करेंगे तो डिग्री के बेसिस पे, और दूसरे टाइप की बात करी तो हमने नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म है आपके पॉलिनोमियल पे उसकी बात करेंगे आप। ठीक है, तो जब भी आप डिग्री की बात कर रहे हो, ठीक है, जब भी आप डिग्री की बात करो तो कितने टाइप्स होंगे इसके, तो इसमें हो सकते हैं लीनियर, सेकंड होगा क्वाड्रेटिक, ठीक है, फिर क्यूबिक, और कुछ और टाइप्स भी होते हैं जो डिग्री के बेसिस पे ही हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और आखिरी एक और देखें अगर, जो कि क्या होगा, जो होगा आपका जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये 5 कुछ टाइप्स हैं अलग अलग पॉलिनोमियल के, किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, इसी तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स पे भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि मोनोमियल, सेकेंड वन बाइनोमियल, एंड थर्ड इज ट्राइनोमियल। ठीक है, अब ये इतने सारे मैंने टाइप्स आपको बताए, इतने सारे मैंने आपको टाइप्स बता दिए, लेकिन ये होते क्या है, तो एक एक करके इनको देखें एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अब जैसे कि पहले वाले पार्ट की बात करें, डिग्री के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री से हमारा मतलब क्या है। कहने का मतलब कि डिग्री होती क्या है, डिग्री होती क्या है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की अगर हम डिग्री की बात कर रहे हैं, यानी कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी सबसे हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो हम डिग्री के लिए क्या लिख सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ वेरिएबल एक्स ले लें। ठीक है, जैसे कि अब लीनियर पॉलिनोमियल की मैं बात कर रही हूं, तो इसके लिए जो पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। लीनियर मतलब एक, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल 2x प्लस 5, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है, इसकी पावर कितनी दिख रही है, हाईएस्ट पावर दिख रही है 1, तो ये क्या हो गया, एक लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वाला क्या है आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो होगी वो होगी 2। एग्जाम्पल लीजिए इसमें भी, 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है,
क्या इसकी डिग्री हमें 2 दिख रही है? हाईएस्ट पावर जो है x की वो क्या है? 2 है, और कोई इससे बड़ी पावर है यहाँ पे नहीं है। तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए थर्ड पे चलते हैं। क्यूबिक। क्यूबिक से क्या मतलब है हमारा? जिसकी हाईएस्ट पावर होगी 3। 3 अगर किसी पॉलिनोमियल की पावर है, डिग्री है, तो वो क्या हो गया आपका? क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 3x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6। हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो कैसा पॉलिनोमियल हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बारी आती है किसकी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या मतलब हुआ? जैसे कि 2, 3, 5, ये कैसे पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट है, ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं है। यानी कि हम इसमें क्या कह सकते हैं? जिसमें डिग्री पॉलिनोमियल की 0 होती है अगर। अब देखो जैसे 5 है, 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 1 के बराबर होती है। तो ये क्या हो गया? 5x की पावर 0 यानी कि 5। 5 है तो कैसा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरीके से एक और है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, जीरो पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो क्या मतलब है इसका? जीरो नाम है, जीरो ही वो वर्ड पॉलिनोमियल होगा। अब अगर हम जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करते हैं, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करते हैं, तो इसकी डिग्री क्या होगी? तो देखो जीरो पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं? हम 0 × x लिख सकते हैं, 0 × x² भी हो सकता है, 0 × x³, 0 × x की पावर 100, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वेरिएबल की कोई भी डिग्री हो सकती है, डिफाइंड नहीं है। लेकिन मल्टीप्लाई किससे है? जो उसमें कांस्टेंट है वो क्या होगा? 0। तो वो क्या बन गया? एक जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, क्योंकि हम नहीं बता सकते उसके साथ क्या उसकी डिग्री होगी। ठीक है, अब ये तो था डिग्रीज के अकॉर्डिंग आपका टाइप्स। फिर एक और टाइप हमने देखी जो थी आपकी नंबर ऑफ टर्म्स पे बेस। नंबर ऑफ टर्म मतलब कितने टर्म्स हैं किसी पॉलिनोमियल में। तो सबसे पहले टर्म्स की बात करें तो एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? मोनोमियल। एक टर्म वाले को क्या बोलते हैं? मोनोमियल। जैसे कि x, y, 3x एटसेट्रा। कितनी टर्म्स है इसमें? एक ही टर्म है, तो ये हो गया मोनोमियल। इसी तरीके से दो टर्म वाली जो पॉलिनोमियल होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। यानी कि जैसे 3x प्लस 5, बाइनोमियल 3x प्लस 5। इसी तरीके से तीन टर्म हो गई तो ट्राइनोमियल। तो इसको हम क्या लिखते हैं? एग्जाम्पल 3x² प्लस 2x प्लस 5। कितनी टर्म्स है? तीन टर्म है, तो तीन टर्म वाले पॉलिनोमियल को क्या बोला जाएगा? ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी टाइप्स के बारे में बात। अब चलते हैं आगे इससे थोड़ा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। पॉलिनोमियल्स की बात हमने कर ली है, ठीक है, हमने उसकी डिग्री की बात भी कर ली, ठीक है, ये हमने देख लिया। हमने लीनियर पॉलिनोमियल देखा। अब जैसे कि चलो लीनियर पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं। लीनियर क्या था? जिसकी डिग्री 1 होती है। उसकी जो जनरल फॉर्म है, जनरल टर्म है, वो क्या होती है? ax प्लस बी। लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल टर्म है वो होती है ax प्लस बी। अब a आपका कोई कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, b भी कुछ हो सकता है, कांस्टेंट है। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल टर्म है वो कैसी होगी? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और क्यूबिक के लिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब आपके जो 10th में स्पेशली जनरली क्वाड्रेटिक तक ही पूछा जाता है, ठीक है, क्यूबिक का नहीं जनरली पूछे जाता क्वेश्चन। तो बस हमें मालूम होना चाहिए क्यूबिक की इक्वेशन किस तरीके से होती है, उसकी डिग्री क्या है, उसको किस तरीके से शो करा जाता है। ठीक है, बट क्वाड्रेटिक तक आपको उसके बारे में पढ़ना ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है?
बहुपद के शून्यक, यानी कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो की बात करें तो वो क्या मतलब है उसका। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है कि x की ऐसी वैल्यू, x की आपके पास कोई इक्वेशन है px, ठीक है, x की ऐसी वैल्यू जिससे क्या हो, वो जो पूरा पॉलिनोमियल है वो जीरो बन जाए, ठीक है। x की ऐसी वैल्यू जिसपे वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो वो क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का जीरो। एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे x की ऐसी वैल्यू पता करनी है जिसपे ये, जब हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो जीरो के बराबर है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। मैं पहले लेती हूँ x की वैल्यू 2, चलिए देखते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, क्या आएगा, 4 माइनस 6 माइनस 4, यानी कि माइनस 6। तो क्या 2 जो है वो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना पा रहा है, नहीं बना पा रहा, तो ये तो इसका जीरो नहीं बोला जाएगा। अगली वैल्यू देखते हैं, x की वैल्यू इस बार रखते हैं जीरो, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4 बराबर माइनस 4। अभी भी ये जीरो नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा। चलिए आगे, x की वैल्यू -1 लेके चलो, -1 का स्क्वायर -3 -1 -4, यानी कि 1 + 3 -4, क्या आ गया, जीरो आ गया। अब देखो x की वैल्यू जब -1 थी, जब x की वैल्यू -1 थी तो पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी जीरो हो गई। तो x इक्वल टू -1 को क्या बोला जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये चीज समझ आई। x की वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो उस पूरे पॉलिनोमियल को पूरा जीरो बना दे, वो क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का जीरो बोला जाएगा। अब ये तो हो गई न्यूमेरिकली। अब इसी चीज को अगर हम ग्राफिकली समझे तो कैसे समझा जाएगा। अगर इसी चीज को ग्राफिकली देखा जाए तो देखो, सबसे पहली चीज, यहाँ पे आप x की वैल्यू पता कर रहे हो, है ना, कि x जब -1 है तो आपका वैल्यू पूरे पॉलिनोमियल का जीरो बन रहा है, तो उसे ही तो जीरोस कहा जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम ग्राफ की बात करें, ग्राफ की बात से कहने का मतलब है, मेरे पास कोई ग्राफ है और लीनियर पॉलिनोमियल है सपोज, और उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से है, ये -1 1 0 2 1 2, और मेरा जो ग्राफ है वो इस तरीके से इसको कट कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मेरा ग्राफ इसको कट कर रहा है। तो देखो x एक्सिस पे ये कहाँ कट कर रहा है, x इक्वल टू -1 पे, -1 पे कट कर रहा है। तो जहां पे भी, जिस पॉइंट पे भी, x एक्सिस के जिस पॉइंट पे भी आपका ग्राफ कट कर रहा है, ठीक है, आपका ग्राफ कट करेगा, वो क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का जीरो, ठीक है। x एक्सिस पे जहां पे भी, जिस पॉइंट पे भी आपका ग्राफ कट करेगा, वो उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जीरो क्या है, x इक्वल टू -1। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक की अगर हम बात करें ग्राफ के थ्रू, तो वहां पे भी यही वाला सीन है। कैसे, चलिए देखते हैं। अब जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, मैंने बोला जितनी भी जगह एक्स एक्सिस पे आपका ग्राफ कट करता है वो उसके जीरोस होते हैं, और दूसरी बात, जितनी जगह आपका ग्राफ कट हो रहा है उतने ही जीरो होंगे। अब जैसे लीनियर इक्वेशन में हमने देखा, एक स्ट्रेट लाइन बनती है और स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ही जगह कट करेगी। तो लीनियर में, लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल पे मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, सिर्फ एक ही होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे था जो कि था -1। अब क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, देखो पहला केस जहां पे ये एक्स एक्सिस पे दो जगह कट कर रहा है, ठीक है, एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है ये,
तो इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे यहाँ पे इसके, ठीक है। अभी हम ये पता करें कितने जीरोस बन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो ये 2 जगह ही कर्व कट कर रहा है, तो कितने जीरोस होंगे इसके, इसके भी 2 जीरोस होंगे, ठीक है। समझ आया? चलिए अगला केस देखते हैं। अब यहाँ देखो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे दोनों कट कर रहे हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट पे दोनों कट हो रहे हैं, तो कितने जीरोस हो जाएंगे, सिर्फ 1 जीरो होगा इसका, ठीक है। एक ही जीरो इसका होगा। चलिए आगे। अब यहाँ देखो ये वाला जो ग्राफ है ये वाई एक्सिस पे तो कट कर रहा है, बट एक्स एक्सिस पे नहीं कट कर रहा, उससे ऊपर है, यहाँ पे भी और ये भी। तो मैंने क्या बोला कि जीरोस कैसे पता करेंगे, जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे वो कर्व कट करेगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये टच भी नहीं कर रहा है, टच भी नहीं कर रहा है, यानी कितने जीरो होंगे, नो जीरो, एक भी जीरो नहीं होगा, इसका डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसका, नो सॉल्यूशन, ठीक, ठीक है। ये चीज समझ आई। तो अगर आपको ग्राफ दिया जाए और आपसे बोला जाए कि बताओ इस ग्राफ के कितने जीरोस होंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कितने पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। अगर वो एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 जीरो, 2 पे कट कर रहा है 2 जीरो, 3 पे कट कर रहा है 3 जीरो, 4 पे कट कर रहा है 4 जीरो, ठीक है। इसी बात पे सबसे पहले एक नोट पे बात करें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 जीरो हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। चलिए पहला एग्जाम्पल पे बात करते हैं। अब आपको क्या बोला है, ग्राफ पे देखो, ठीक है, एक कर्व बना रखा है और आपको बताना है कितने जीरोस होंगे इसके, जितने भी ये कर्व है इनमें कितने जीरोस होंगे। तो सेम वही चीज करनी है, क्या चेक करना है कहाँ पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है वो, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो जैसे कि ग्राफ है फर्स्ट, कितनी जगह एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, केवल एक जगह कट कर रहा है, तो कितने जीरो होंगे इसके, सिर्फ 1 जीरो होगा, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड वन, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, कितनी जगह कट कर रहा है ये, 2 जगह, तो कितने जीरो, 2 जीरोस। सेम 1 2 3, 3 पॉइंट हो गए तो कितने जीरोस, 3 जीरोस। एंड यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल में एटमोस्ट 1 जीरो होता है, तो यहाँ पे 1 जीरो पे ये कट कर रहा है। क्वाड्रेटिक, लेकिन कट सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है, तो ये कितने जीरोस हैं इसके, 1 जीरो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ये, 2 3 4, 4 जीरोस हो गए इसके, 4 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसके कितने जीरोस हुए, 4 जीरोस। तो ग्राफ देख के समझ आया किस तरीके से हमें पता करना है कितने जीरोस हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है, हमने अभी तक पॉलिनोमियल्स को देखा, पॉलिनोमियल के टाइप समझे, पॉलिनोमियल में जीरोस कैसे पता करने, कितने जीरोस है वो देखा। अब पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट में कुछ एक रिलेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या रिलेशन है वो हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक की जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है, ax² + bx + c, ये होती है। अब अगर इसके सपोज 2 जीरोस है, 2 जीरोस है, कौन कौन से, एक है अल्फा, दूसरा है बीटा, तो इनके बीच में होता है एक रिलेशन। क्या रिलेशन, अगर हम इन दोनों जीरोस का सम करें तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा, -b/a के। -b/a से क्या मतलब है, ये b है ये a है, ये क्या है आपका x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। a क्या है,
कोफिशिएंट किसका है, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको दो जीरोस दे रखे हैं, अगर आप उनका दोनों का सम करो तो वो किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी कि माइनस बी बाय ए। और अगर इनका प्रोडक्ट करें तो वो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए अगर दोनों का सम कर रहे हैं तो वो किसके बराबर, प्रोडक्ट कर रहे हैं तो किसके बराबर, ठीक है। इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो उससे पहले पहले ये चीज देखिए, अगर आपके पास अल्फा बीटा दो जीरोस है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो जनरली हम उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, इस तरीके से के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा देखो क्या है, ये सम ऑफ जीरोस है, ये सम ऑफ जीरोस है, ठीक है। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यही चीज तो मैंने आपको बताई थी कि आप अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते हो तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है, समझ आया। तो आपको इक्वेशन दे रखी है तो सम ऑफ जीरो मतलब एक्स के कोफिशिएंट के साथ अगर हम लिखते हैं, और प्रोडक्ट का यूज कहाँ होगा, जो कांस्टेंट टर्म होती है इनमें, ठीक है, इतना समझ आया। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। आपको मालूम होना चाहिए इसलिए यहाँ पे मेंशन करा है, जनरली एग्जाम में क्वाड्रेटिक तक पूछा जाता है बट ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल टर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होती है। अब तीनों अगर इसके जीरोस है, कौन कौन से, अल्फा बीटा गामा, तो इनका सम किसके बराबर होगा, माइनस का बी अपॉन ए, ठीक। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए के। फिर तीनों का प्रोडक्ट वही कांस्टेंट अपॉन एक्स क्यूब के कोफिशिएंट, यानी कि माइनस का डी अपॉन ए के, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए। अब ये तो थे आपके जो पूरे चैप्टर में जीरोस की जितनी भी थ्योरेटिकल बात थी उस पे। अब आइए बारी खूब सारे इस पे क्वेश्चंस करने की। क्वेश्चन जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, जैक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इसके बराबर, ठीक है। आपको पहले क्या करना है, इसके जीरोस बताने हैं, यानी कि अल्फा और बीटा पता करने हैं। फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप कौन सा था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाला। तो सबसे पहला काम है इसके जीरोस पता करना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे पता कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मिडल टर्म को स्प्लिट करके, तो हम ये लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक। यहां से x कॉमन लीजिए, बचेगा क्या, x प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 2 x प्लस 5। तो इसके जीरोस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू -2 और -5। तो ये तो इसके जीरोस हो गए। अब हमें क्या करना है, इनके बीच के जो रिलेशन है उस पर बात करनी है, यानी कि सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यानी कि ये अगर अल्फा है ये अगर बीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 -5, जो कि क्या होगा, माइनस का 7, यही होगा, -7 होगा। अब अल्फा प्लस बीटा होता किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। इक्वेशन में माइनस बी क्या है 7, ए क्या है 1, तो क्या वो -7 के बराबर है, बिल्कुल है। तो रिलेशनशिप कंफर्म हो गया ये वाला। अब बात करेंगे प्रोडक्ट की, ठीक है।
प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा करिए तो -2 इंटू -5 यानी कि 10। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा होता क्या है, C अपॉन ए था। ठीक है, C क्या है 10, A क्या है 1, तो यानी कि 10 के बराबर। तो हमने सम करा जीरोस का, वो भी आपका रिलेशनशिप वेरीफाई कर रहा है, प्रोडक्ट करने पे भी कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, आपके जो जीरोस निकले हैं बिल्कुल ठीक निकले। समझ आया? ठीक है, नोट करते जाइएगा सब कुछ, एक एक नोट, जितना भी हमने नोट्स लिखे हैं यहाँ पे, मैंने जितना लिखा है, जितना पीपीटी में, सब कुछ नोट करते हुए जाइएगा, आगे के लिए आपके लिए स्पेशली बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगेन जीरोस निकालने हैं, पॉलिनोमियल गिवन है और इनके बीच का रिलेशनशिप निकालना है, तो सेम प्रोसीजर चलिए करते हैं। x² -3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो किस तरीके का होता है, ax² + bx + c के बराबर होता है। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट तो है, x का नहीं है। ठीक है, तो उसकी हमें नीड नहीं पड़ेगी, पर है तो ये क्वाड्रेटिक ही। इसको क्या करो, आइडेंटिटी पढ़ी है बचपन में, कौन सी, a² - b² किसके बराबर होता है, a + b, a - b के। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x - √3 x + √3 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, √3 और एक -√3। तो यानी कि इसके जीरोस क्या हो गए, एक हो गया √3 और एक -√3। अब इनके बीच के रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा + बीटा क्या होगा, √3 -√3 0, और अल्फा + बीटा किसके बराबर होता है, -b अपॉन ए। अब यहाँ पे b कहीं नहीं है, b है आपका 0, तो 0/1 यानी कि 0। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। आगे चलिए प्रोडक्ट पे, अल्फा इंटू बीटा यानी कि √3 इंटू -√3 जो कि क्या आएगा, -3, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए। c क्या है, -3/1 यानी कि -3। वेरीफाइड, समझ आया? ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। Find the quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are -3 and 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस बार आपको बताना है। अभी तक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, आपको जीरोस बताने थे। अब की बार आपको सम और प्रोडक्ट दिया है, आपको पॉलिनोमियल बताना है। तो कैसे बताएंगे, अब देखो सम दिया है यानी कि अल्फा + बीटा दिया है -3, अल्फा इंटू बीटा क्या है 2, यही दिया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं, ax² प्लस सम, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से एक तो जो आपका सम है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर हम देखें -b अपॉन ए लिखते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, c अपॉन ए। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो a की वैल्यू क्या आ रही है 1, b आपको क्या मिला 3, c क्या मिला 2, ये मिल रहा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल टर्म होती है वो क्या होती है, जनरल फॉर्म ax² + bx + c, ये होती है। अगर हम एबीसी की वैल्यू यहाँ पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, x² + 3x + 2 बराबर 0, यही मिलेगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपकी वो क्या हो गई, x³ x² + 3x + 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे आपकी जो ये जनरल टर्म है, इसी तरीके से कुछ होती है, हमने यहाँ पे देखी थी स्टार्टिंग में। ओके, ठीक है, कहाँ गया वो, हाँ जी, कुछ इस तरीके से ही हमने देखा था। ठीक है, वही चीज है यहाँ पे भी।
यही मैंने यहाँ पे जनरली लिखा है। अब देखो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो, जनरल टर्म जो है एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या है -3, तो -3x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो हम किसी भी तरीके से आपका पॉलिनोमियल को पता कर सकते थे, या तो हम इस तरीके से कर लें या फिर हम इस तरीके से कर लें, बात एक ही है, आंसर आना मेन होता है हमारा, ठीक है, दोनों ही वैलिड है। इस तरीके से आप करेंगे तो भी बस आपको ये स्टेप करना पड़ेगा कि बी और ए और सी ये तीनों चीजें क्या है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लीजिए पॉलिनोमियल। अदरवाइज आपको ये वाला फॉर्मूला पता है, आप इससे कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। If one of the zeros of quadratic polynomial is -3, then find the value of k। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एक जीरो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्या पॉलिनोमियल है, k -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, इसका एक जीरो क्या दिया है -3, यानी कि अगर मानो x की एक वैल्यू आपके पास क्या है -3, तो आपको k निकालना है। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो की बात करें, यानी कि वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल में जाएगी, अगर पुट करेंगे तो वो जीरो के बराबर आपको आंसर देगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक जीरो -3 है, यानी कि इस इक्वेशन, इस वैल्यू को हम इक्वेशन में डालते हैं, अगर पॉलिनोमियल में डालते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल में डालते हैं तो वो जीरो के बराबर आपको वैल्यू देगी, ठीक है। यही मतलब हो, तो x की जगह हम क्या लिख लेते हैं, सारे में -3 रखते हैं, ठीक। +1, और ये किसके बराबर होगी, जीरो के, क्योंकि वो उसका जीरो ही है ऑलरेडी। तो अब k अननोन है, तो इधर से हम k निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, k -1 9 -3k प्लस 1 बराबर 0, तो ये क्या हो गया 9k -9 -3k प्लस 1 बराबर 0, 6k -8 बराबर 0, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3। तो अब आप इसको रीचेक भी कर सकते हो। रीचेक कैसे, k की वैल्यू पुट करो इक्वेशन में, ठीक, x का जो इसका जो जीरो है -3 वो इक्वेशन में पुट करो, सॉल्व करो, अगर वो जीरो के बराबर आ रहा है तो आपकी वैल्यू बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इफ जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 एंड -3, ठीक है, दो जीरोस दे दिए आपको, एक 2 दिया है और एक -3, यानी कि एल्फा सपोज 2 है, बीटा क्या है -3 है, तो आपको क्या करना है, आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा करें, क्या होगा 2 प्लस -3 यानी कि -1, और ये किसके बराबर है, -b/a के होता है। यहाँ पे b क्या है, अगर हम इसको कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के उससे कंपेयर करें तो b क्या है, माइनस का a प्लस 1/1, यही है। तो यहां से हमें क्या मिला, -1 बराबर a प्लस 1, यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से a की वैल्यू होगी -2, ठीक है। एक सेकेंड, -2 नहीं होगी यहाँ पे, हाँ जी, तो b -1 बराबर माइनस का a प्लस 1, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है। ये क्या हो गया, -+1 बराबर a प्लस 1, ठीक है। a की वैल्यू यहां से 0 आएगी बेटा, ठीक है, 2 भी नहीं होगी, 0 होगी। समझ आया a कैसे आया, हमने क्या करा, a प्लस एल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो जिसके बराबर होता है -b/a के रखा, यहाँ से a की वैल्यू क्या निकली 0। अब आपको निकालनी है b की वैल्यू, और
अब देखो अल्फा इंटू बीटा क्या है, 2 इंटू -3 यानी कि -6 किसके बराबर होता है, c अपॉन ए के। यहाँ पे c क्या है, b है, a क्या है 1 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से डायरेक्ट माइनस का 6, तो a 0 b -6 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर हुआ ये, ठीक है। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना था माइनस का, ठीक है, जो गड़बड़ हो जाती है बट आपको ध्यान रखना है कि कोशिश करें कैलकुलेशन ठीक रहे आपकी, ठीक है। चलिए नोट करते जाइएगा, आगे चलते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are √2 and -3/2। सम और प्रोडक्ट दिया यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है √2, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है -3/2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताना है, कैसे बताएंगे, देखो या तो हम इसको ऐसे लिख ले x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, x² एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा क्या है √2x प्लस अल्फा बीटा यानी कि -3/2। इसको सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, 2x² -2 √2x -3, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल आपको मिल गया, पॉलिनोमियल मिल गया। अब आपको क्या करना है, इसके जीरोस बताने हैं, तो इसके जीरोस किस तरीके से बताए जाएंगे, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के जीरोस कैसे बताते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, क्या आएगा 6 आ गया। अब इसके जो फैक्टर्स होंगे उसको ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पे 2 √2 हमें मिले, माइनस का 2 √2, तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और 2 को भी अगर ब्रेक करो, 2 को क्यों ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो √2 आपके साथ में है, तो 2 को √2 इंटू √2 में ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर ये कुछ है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 √2 प्लस √2 -3, ठीक है। चलिए यहाँ से हमने √2 कॉमन लिया, √2x, x चलेगा यहाँ पे साथ में, प्लस √2x -3, अंदर क्या बचा √2x -3, ठीक है, प्लस 1 कॉमन लिया, √2x -3 बराबर 0, तो ये हमें क्या मिला √2x प्लस 1 √2x -3 बराबर 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एक आएगी -1/√2, दूसरी 3/√2, तो जो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं वो क्या है -1/√2 एंड 3/√2, ठीक है, समझ आया, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको सम और प्रोडक्ट दिए थे और यहाँ से आपको पॉलिनोमियल बनाना था एंड उसके बाद उसके जीरोस निकालने थे, ठीक है। तो ये एक और टाइप का क्वेश्चन था जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पॉलिनोमियल दिया है x² -2x -8, ठीक है, और इसके जो जीरोस हैं वो क्या बोले हैं, वो बोला है एक है a और एक है b और आपको बताना है a प्लस b, यही बताना है। अब देखो जीरोस इसके a और b है और a प्लस b पूछा है, तो बेसिकली आपसे क्या पूछा, सम ऑफ जीरोस, यही पूछा है, जीरोस का सम, और सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, a प्लस b को कैसे लिखे -b यानी कि माइनस का -2 a1 यानी कि 2, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया 2 के बराबर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। कुछ नहीं करा हमने, सिर्फ और सिर्फ क्या करा, एक छोटा सा ट्रिक यूज करा कि भाई a प्लस बी पूछा है, जीरोस है दोनों, उनका सम किसके बराबर होता है -b/a के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था कि आप पहले इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालो, 2 जीरोस निकलेंगे उनका सम करो, वो भी किसके बराबर आएगा, वो भी आपका 2 के बराबर ही आना है, तो दोनों तरीके सही है।
किसी से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, दो पॉलिनोमियल दिए हैं, आपको दोनों को डिवाइड करना है और उसके बाद उसके क्वेश्चन एंड रिमाइंडर को पता करके बताना है। तो चलिए इसको डिवीजन करते हैं। इसका x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम किसको, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को। ठीक है, जैसे बचपन में डिवाइड करते थे सेम उसी तरीके से। कैसे डिवाइड करते थे? अब यहाँ पे सबसे बड़ी पावर है 2x स्क्वायर है, x की पावर 2 सबसे बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 1 है। तो हमें क्या करना होगा, हम कोशिश करेंगे पहली टर्म को पूरा का पूरा माइनस करने की। ठीक है, तो 2x स्क्वायर में ऐसा क्या, x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि हमें 2x स्क्वायर जैसा कुछ मिले। ठीक है, तो वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, उससे इसको डिवाइड कर दो, क्या बचा, 2x बचा, यानी कि हम इसमें 2x मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 2x इंटू एक्स क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 यानी कि 4x, यही होगा। डिवीजन समझ आया, यही होगा। ठीक है, एक बार इसको x से मल्टीप्लाई करा, एक बार इसको 2 से। अब क्या करेंगे, माइनस। तो एक्सप्रेशन को माइनस करना आप सभी को अच्छे से आता है, बचपन से करते आ रहे हैं। कैसे होगा, नीचे वाले के साइन को क्या करेंगे, अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस करेंगे। यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये हो गया माइनस, यहाँ भी प्लस है तो ये माइनस। अब साइन कौन से कंसिडर करने हैं, नीचे वाले। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, 3x माइनस 4x यानी कि माइनस का x, बचा क्या है, प्लस 1। ठीक है, अब अगला माइनस x है हमारे पास, ये है x, तो माइनस x से डिवाइड करा x को, क्या बचा, -1, यानी किससे मल्टीप्लाई करो, -1 से। तो चलिए -1 इंटू एक्स क्या हो गया, -x, -1 इंटू 2 क्या हो गया, -2। अगेन मैंने बोला माइनस करना है तो साइन पलटिए, ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, ये माइनस है तो ये भी प्लस, -x प्लस x मिलके बना रहे हैं 0, +1 +2 यानी कि 3। ठीक है, तो यहां से आपको क्वेश्चन क्या मिला, क्वेश्चन आपको मिल गया 2x - 1, रिमाइंडर क्या मिला, वो मिला 3। ठीक है, तो ये था डिवीजन। आई होप आपको डिवीजन समझ आ गया होगा। ठीक है, अब ये चैप्टर जो था पॉलिनोमियल, ये है बहुत इजी। गिनती के कुछ टाइप्स ही होते हैं जिसमें आते हैं, जैसे कि जीरोस निकालने किसी पॉलिनोमियल के, तो वो कैसे निकालते हैं वो आपको समझ आ गया होगा। अगर पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हैं, पॉलिनोमियल उससे कैसे बनता है वो आपको समझ आया होगा। उनके बीच में जो रिलेशन था जीरोस के बीच में, उसका यूज करके पॉलिनोमियल कैसे बनता है वो मैंने आपको बताया। साथ में दो पॉलिनोमियल डिवाइड कैसे होते हैं वो मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। एंड वन मोर थिंग, अगर टॉपिक से रिलेटेड या किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे फिलो ऐप को इंस्टॉल करके उसमें विद इन 60 सेकेंड किसी भी ट्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं और आपका जो भी डाउट है, जिस भी टाइम कोई भी डाउट है, वो आप तुरंत क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय।